They are in relationship just because the guy is an officer, nothing else. She was in my school and was a bully. For some reason, I don't like this girl. I don't know why, but her content is highly irritating. Pick me vibes. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Mithika Dwivedi's bullying behavior exposed by herself and her relationship with Sagar Chahar. क्या सागर एक्चुअली में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर मिथिका के साथ रिलेशनशिप में आया था? प्लस क्या मिथिका ने उस लड़की को उसके न्यूड्स लीक करने की धमकी दी थी? सी आई नो इट्स रिस्की क्योंकि मिथिका क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाती है, स्ट्राइक दे देती है। एंड आर्मी वाले बॉयफ्रेंड जी प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ ना कि वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप गलत करो तो चलेगा, हम उस गलत को एक्सपोज भी ना करें, ये तो गलत बात है ना। सो आई होप दैट आप स्ट्राइक नहीं देंगे बिकॉज फेयर पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको डिफेम नहीं करना चाहते, बस जो ऑनलाइन क्लेम्स चल रहे हैं उसमें थोड़ी क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ऑल्सो द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी दिस इन्फ्लुएंसर्स हैव, आई मीन पब्लिक से पैसा भी कमाना है एंड देन अगर आपको क्रिटिसिज्म मिले तो आप छोटे क्रिएटर्स को स्ट्राइक दे दो, जैसे आपने स्टोरी ट्रुथ को दी जिसके सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स है। एनीवे बिफोर वी गेट इनटू एवरीथिंग, एक चीज क्लियर कर देते हैं, यहाँ जो भी बातें डिस्कस हो रही है उनमें से काफी क्लेम्स ऑनलाइन कमेंट से ही आए हैं। अभी मिथिका द्विवेदी को आप लोग ना द साउंड ब्लेस के नाम से भी जानते होंगे और अभी सबसे ज्यादा डिस्कशन उनकी रिलेशनशिप को लेकर के हो रही है सागर के साथ। अब सागर ना करंटली इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उन्होंने एनडीए एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और अर्ली 2021 में 11 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड हुए थे। उसके बाद एनडीए और लेटर आईएमए की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो आर्मी में कमीशन हुए एंड ऑब्वियसली उनका एनडीए टू आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मिथिका के साथ उनके रिलेशनशिप को ऑनलाइन और भी ज्यादा टेंशन मिल रही है। अभी रिसेंटली एक सबसे बड़ी र्यूमर चल रही है जो एक पर्सन ने ना ऑनलाइन कमेंट में क्लेम किया कि वो सागर की एक्स गर्लफ्रेंड की रूममेट थी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, सागर और उसकी एक्स अराउंड 3 to 4 ईयर से रिलेशनशिप में थे। एक पॉइंट पर सागर रिलेशनशिप को एंड करना चाहता था बट शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग हर, ये कहकर कि सागर ने रिलेशनशिप एंड किया तो साइड अटेम्प्ट कर सकती है और इसका इम्पैक्ट सागर की गवर्नमेंट जॉब पर पड़ेगा। अभी एक और र्यूमर भी है कि मिथिका ने उस लड़की को धमकाया था ये बोल के कि वो उसकी लीक कर देगी और ये बात भी सागर के एक स्कूल मेट ने बताई है। इवेंचुअली सागर और उनकी एक्स ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन बाद में उनकी एक्स को पता चला कि सागर और मिथिका डेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में पता चलने के बाद सागर की एक्स ने काफी ड्रामा क्रिएट किया और अपेरेंटली सागर को वापस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश भी की। बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि सागर रिलेशनशिप में वापस नहीं आ रहा है और उन दोनों का अब कोई फ्यूचर भी नहीं है, तो इवेंचुअली उसने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद सागर की एक्स एक काफी डिफिकल्ट इमोशनल फेज से गुजरी और डिप्रेशन से भी स्ट्रगल करने लगी। अभी जो पर्सन ये क्लेम कर रहा था उसका कहना था कि उसके पास प्रूफ और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस भी है, लेकिन वो उन्हें पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता। बट अकॉर्डिंग टू अनदर कमेंट, सागर अपनी एक्स को मिथिका के लिए चीट कर रहे थे। 4 से 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद एलिजिडली गर्लफ्रेंड को चीट किया गया और जब उसने अकाउंटेबिलिटी मांगी तो सागर की न्यू गर्लफ्रेंड यानी मिथिका की तरफ से भी उसे थ्रेट्स मिले और इन दोनों ही क्लेम्स में ना सेम चीजें क्लेम की गई है। लेकिन इस पर्टिकुलर एलिगेशन ने अटेंशन इसलिए गेन किया बिकॉज पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द टाइमलाइन ऑफ सागर्स प्रीवियस रिलेशनशिप एंड हिज रिलेशनशिप विद मिथिका। प्लस पीपल आर आल्सो क्लेमिंग कि सागर जो है ना वो एलिजिडली अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करके एक इन्फ्लुएंसर के साथ रिलेशनशिप में आया था और वो इन्फ्लुएंसर मिथिका थी और मिथिका सागर के साथ सिर्फ उनके एनडीए बैकग्राउंड की वजह से है। अभी ना एक और कॉमेंट है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि सागर इज एलिजिडली बाइसेक्सुअल और उस पर्सन ने ये भी क्लेम किया कि वो किसी ऐसे पर्सन को जानता है जिसने सपोजिटली सागर के साथ एक मिलिट्री गेस्ट हाउस में हुकअप किया था। नो दिस इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एलिगेशन अबाउट समवन्स प्राइवेट लाइफ और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो उनकी पर्सनल लाइफ है, आप उसको पब्लिकली आके क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो भाई। ऑल्सो सागर एक्चुअली में अपनी एक्स के साथ रिलेशनशिप में था जब उन्होंने मिथिका को डेट करना स्टार्ट किया या फिर उन्होंने जेन्युइनली अपनी एक्स को चीट किया था, वो सिर्फ सागर, मिथिका और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को पता है, राइट। ऑनेस्टली अभी हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज ये सब रूमर्स तो ना सिर्फ क्लेम्स थे, लेकिन मिथिका के बिहेवियर को लेकर क्रिटिसिज्म सिर्फ इस अनोनिमस रूमर्स की वजह से नहीं है। मिथिका ने खुद एक इंटरव्यू में अपने स्कूल डेज के एक इंसिडेंट की स्टोरी शेयर की थी। बेसिकली मिथिका एक इंटरव्यू में अपने वायरल निब्बा निब्बी कॉमेडी रोस्ट कंटेंट के पीछे की इंस्पिरेशन एक्सप्लेन कर रही थी। मिथिका ने अपने स्कूल डेज का एक इंसिडेंट शेयर किया जहाँ उनके अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर फीमेल क्लासमेट को टारगेट करती थी। ये जो निब्बा निब्बी वाली जो रैंक आप करती हैं, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है?
हाँ। और गर्ल्स में थे तो लड़कियां थी तो एक लड़की टारगेट कर रखी थी हमने, उससे मेरी बहुत लड़ाई होती थी तो हर रील उसी के ऊपर बनाते थे। तो उसने क्लास में बोलना चालू कर दिया था कि मिथिका मुझे डिफेम करती है, मेरी वजह से तो इसका अकाउंट चलता है। इसका बॉयफ्रेंड कमेंट करता था। अच्छा। और नई रील आ गई और स्टोरी वोरी लगा देता था तो दिन पकड़ लिया, दबोच लिया। वो उस क्लासमेट के ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉकिंग इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो बार बार उस लड़की को टारगेट करके कंटेंट बनाया करती थी। इवेंचुअली दैट क्लासमेट अक्यूज्ड मिथिका ऑफ ऑनलाइन डिफेमेशन। इस वजह से उस क्लासमेट का बॉयफ्रेंड भी अपेरेंटली मिथिका की फ्रीक्वेंट रील अपलोड्स को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगा था। और बाद में जब वो बॉयफ्रेंड उसकी क्लासमेट को पिक करने आया तो मिथिका और उसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स ने उसे दबोच लिया, यानी उसे कॉर्नर करके फिजिकली कन्फ्रंट किया। इनफैक्ट मिथिका ने बताया कि उन्होंने और उनकी फ्रेंड्स ने उस लड़की को उसकी हाइट को लेकर भी पब्लिकली एम्बैरस किया। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वो लड़का अराउंड 5'6" का था और मिथिका और उनकी फ्रेंड्स अपेरेंटली स्कूल की अराउंड 6 फीट टॉल फीमेल बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ कंपेयर करके उसे एम्बैरस कर रही थी। हाइट को लेकर किसी को इंटेंशनली ह्यूमिलेट करना इज बेसिकली कॉल्ड बॉडी शेमिंग, राइट? एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मिथिका की इस इंटरव्यू क्लिप को लेकर ना ऑनलाइन बैकलैश स्टार्ट हुआ। अब बुलिंग कंट्रोवर्सी के बाद ना एक और चीज है जिसको लेकर मिथिका को ऑनलाइन काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है और वो है उसके फौजी एस्थेटिक। बेसिकली मिथिका का रिलेशनशिप बैकग्राउंड और सोशल मीडिया पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट्स, मीटिंग्स, रिलेशनशिप माइलस्टोन्स और उनके क्यूट मोमेंट्स रेगुलरली शेयर करती है। उनके बॉयफ्रेंड का मिलिट्री बैकग्राउंड भी पब्लिक इंटरेस्ट का एक मेजर रीजन रहा है और वो एनडीए रिलेटेड पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग एनडीए त्रिशक्ति मैगजीन में भी अपीयर कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ लोगों ने ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है कि मिथिका अपने रिलेशनशिप को अननेसेसरली फौजी एस्थेटिक के अराउंड बिल्ड कर रही है, बिकॉज सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप कंटेंट में सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि उसका यूनिफॉर्म, एनडीए बैकग्राउंड और पूरा फौजी बैकग्राउंड एंगल भी बार बार हाईलाइट होता हुआ दिखता है। इसलिए अब सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर सेम रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होता तो शायद उस रिलेशनशिप को इतना एस्थेटिक या फिर एस्पिरेशनल वे में प्रेजेंट नहीं किया जाता, बट बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद द इंडियन आर्मी, रिलेशनशिप के साथ ऑटोमेटिकली एक फौजी लव स्टोरी वाला एंगल ऐड हो जाता है, लोग इमोशनल हो जाता है और मिथिका इसी इमोशनल कनेक्शन को अपने कंटेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना रही है। सी, अब हम एक्चुअली नहीं जानते कि कैमरा के पीछे क्या होता है या क्या मिथिका कॉन्शियसली अपने बॉयफ्रेंड के प्रोफेशन को व्यूज के लिए यूज करती है, लेकिन ऑनलाइन परसेप्शन डेफिनेटली यही बन चुका है कि उनके रिलेशनशिप कंटेंट का फौजी एंगल खुद एक मेजर पार्ट ऑफ द ब्रांड बन गई है। और मिथिका की पर्सनालिटी को लेके भी अब काफी ज्यादा डिस्कशन मिल रही है। एक ऑनलाइन पोस्ट में किसी पर्सन ने क्लेम किया कि रियल लाइफ में मिथिका का बिहेवियर काफी कन्फ्रंटेशनल था। उस पोस्ट में एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया जहाँ एक डिसएग्रीमेंट के दौरान मिथिका ने एक नेबर से कहा, तेरे बाप से ज्यादा पैसा कमाती हो। अभी लोग इन एलिगेशंस को ना इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये डायरेक्टली उनके ऑनलाइन पर्सोना से कंट्रास्ट करता है, क्योंकि ऑनलाइन मिथिका की इमेज ओवरली पॉलिश्ड इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी नहीं लगती। उसके कंटेंट में जोक्स इंटेंशनली ओवर द टॉप होते हैं और ऑनेस्टली इसी पर्सनालिटी की वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी भी मिली है। बट कहीं ना कहीं एग्रेसिव पर्सनालिटी फनी और अनअपोलोजेटिक से शिफ्ट होकर टॉक्सिक और अननेसेसरली एग्रेसिव हो गई है, स्पेशली बिकॉज उनके कमेंट में कंटाप और फिजिकल कन्फ्रंटेशन जैसे रेफरेंसेस और एग्रेसिव स्लैंग काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ऑफ कोर्स कॉमेडी में एग्जैजरेशन होता है। कोई क्रिएटर अगर जोक में कंटाप मार दूंगी बोल रहा है, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं होता है कि वो जेन्युइनली किसी को मारने की थ्रेट दे रहा है। बट जब सेम टाइप की एग्रेसिव लैंग्वेज बार बार पंच लाइन बनने लगे ना तो वो उस इंडिविजुअल का बिहेवियर लगने लगता है। प्लस उनका कंटेंट स्टाइल कभी कभी टॉक्सिक और मिसोजिनस भी हो जाता है, स्पेशली तब जब एग्रेसिव बिहेवियर को सिर्फ इसलिए फनी प्रेजेंट किया जाए बिकॉज वो एक फीमेल क्रिएटर कर रही है। अब तो उन्होंने एग्रेशन, ह्यूमिलेशन और कन्फ्रंटेशन को भी अपना कंटेंट का रिकरिंग पार्ट बना दिया। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।